ओम नमो संभवाय च मयो भवाय च नमः शंकराय च महेश्वराय च नमः शिवाय शिवतराय च नमः। आप सभी का बहुत ही स्वागत है मेरे YouTube चैनल पर। आज मैं आपको अपने YouTube चैनल के माध्यम से कार्तिक मास महात्म के 20वें अध्याय कथा को सुनाने जा रहा हूँ। 20वां अध्याय बहुत ही पावन है, बड़ा पवित्र है और मनवांछित फल को देने वाला है। अब इतनी कथा सुनने के बाद राजा पृथु ने फिर नारद जी से पूछा कि हे देव ऋषि नारद, इसके पश्चात युद्ध में क्या हुआ तथा वो दैत्य कैसे मारा गया, कृपा करके सारा वृत्तांत आप मुझसे कह सुनाए। क्योंकि भगवान विष्णु ने वृंदा का पतिव्रत धर्म भ्रष्ट कर दिया और उसके बाद वृंदा देखते ही देखते अग्नि में प्रवेश कर गई। अब उसके बाद क्या हुआ, सारा वृत्तांत मुझे सुनाइए। उपरांत नारद जी ने कहा कि जब गिरिजा वहां से अदृश्य हो गई और गंधर्वी माया से विलीन हो गई, सभी गंधर्व माया भी जब विलीन हो गई तो भगवान वृषभध्वज चैतन्य हो गए और भगवान शिव जब चैतन्य हो गए तो उसके बाद उन्होंने लौकिकता व्यक्त करते हुए बड़ा क्रोध किया। फिर भगवान शंकर जलंधर से युद्ध करने लगे। जलंधर शंकर भगवान के ऊपर बाणों को काटने लगा, परंतु जब काट न सका तो उसकी माया की पार्वती बना करके मायावी पार्वती बनाई उसने जलंधर ने। भगवान शिव के जब बाणों को न काट सका जलंधर ने, शंकर के बाणों को से परास्त होने लगा तो पार्वती बनाई उसने, जो है मायावी पार्वती बना करके अपने रस से बांध लिया। विलाप करती हुई मायावी जो पार्वती थी उनको खींचता हुआ वहां पर ले आया। तब अपनी प्रिय पार्वती को इस तरह कष्ट में पड़ा देखकर भगवान शंकर जी ने लौकिक लीला दिखाते हुए सांसारिक जनों की तरफ व्याकुल हो गए। भगवान जानते तो सब थे, परंतु उन्होंने अग्निपुंज की तरह भयंकर रौद्र रूप धारण किया। उनके रौद्र रूप को देख करके कोई भी दैत्य उनके सामने खड़ा होने में समर्थ नहीं था। सभी दैत्य वहां से भागने लगे, यहाँ तक कि शुंभ निशुंभ भी युद्ध में स्थिति होने के कारण ऐसी स्थिति को देख करके वहां खड़े होने के समर्थ नहीं थे। वो सब जलंधर की सारी माया क्षीण भर में नष्ट हो गई। युद्ध में चारों ओर हाहाकार मचने लगा। शिव जी के उन भागते हुए गणों ने, शिव जी के गणों के द्वारा प्रताड़ित होकर के भागते हुए शुंभ निशुंभ को श्राप दे करके कहा, धिक्कार है, कहा तुम दोनों बड़े दुष्ट, तुमने मेरा बड़ा अपराध किया, तुम पार्वती को मारना चाहते थे, पार्वती जी के साथ तुमने अन्याय किया, अब युद्ध से भागते हो। भागते को मारना पाप है, इसलिए अब मैं तुम्हें नहीं मारूंगा, तुम गौरी तुम्हें अवश्य मारेगी। भगवती गौरी ही तुम शुंभ और निशुंभ को मारेगी। तुम भाग रहे हो, मैं पीछे से वार नहीं करता हूं। शिव जी से ऐसा वचन सुन करके उसके बाद ऐसा कहने पर समुद्र पुत्र जलंधर क्रोध में अग्नि के समान प्रज्वलित हो गया। भगवान से ऐसे वचनों को सुनने के बाद जलंधर को बड़ा क्रोध आया और उसने शिवजी पर घोर बाणों से वर्षा की। धरती पर अंधकार फैल गया। तब उस दैत्य की ऐसी चेष्टा देख करके शंकर जी को बड़ा क्रोध आया। क्रोधित होते हुए उन्होंने अपने बजाए हुए सुदर्शन चक्र को चला करके उसका सिर काट दिया। एक प्रचंड शब्द के साथ उसका सिर धरती पर गिर पड़ा। जलंधर का भयंकर हाहाकार होने लगा। अंजल पर्वत के समान उसके शरीर के 2 खंड हो गए। उसके रुधिर से संग्राम भूमि व्याप्त हो गई, सारी धरती विहल हो गई। शिव जी की आज्ञा से उसका रक्त और मांस महासौरभ में जाकर के गिर पड़ा और वहां जाकर के कुंड के रूप में परिवर्तित हो गया, रक्त कुंड बन गया तथा उसके शरीर का तेज निकल करके शंकर जी के शरीर में वैसे ही प्रवेश कर गया जैसे वृंदा का तेज गौरी जी के शरीर में प्रवेश हुआ था। जलंधर को मरा हुआ देख करके देवता और गंधर्व अति प्रसन्न हुए। भगवान शिव के हाथों से जलंधर की मृत्यु हो गई। अब ये जो है शिव का ही अंश था और शिव से ही मारा गया। तो इस तरह से जो है भगवान ने देवताओं के कार्य को सिद्ध करने के लिए लीला रची। सभी देवता गंधर्व प्रसन्न हुए। इस कार्तिक मास महात्म के 20वें अध्याय को सुनने मात्र से भगवान शिव की भक्ति प्राप्त होती है।
बोलिए आनंद कंद भगवान की जय।